बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स? एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हैं? देखिए बेटा, आपको ये क्वेश्चन डिफरेंट तरीक़ों से दे सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर किन एलिमेंट्स को हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, या सिंपल ये भी कह सकता है व्हाट आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हैं। तो इससे पहले आपको समझना ज़रूरी होगा कि एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर 4 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड किया गया है, एस, पी, डी, एफ। पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड किया गया है, एस, पी, डी, एफ। अब बेटा, ऐसे एलिमेंट्स जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में है उनको हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, और ऐसे एलिमेंट्स जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में है उनको हम नाम देते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट का। अब देखिए ऐसा क्यों है, आखिरकार ऐसे एलिमेंट्स जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में है, आखिरकार उनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कह रहे हैं? इसकी वजह क्या है बेटा? ये जो क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स की इन 4 ब्लॉक्स के अंदर, इसकी जो बेस है, इसकी जो बुनियाद है बेटा, इसकी बुनियाद है वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि ये जो क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स की 4 ब्लॉक्स के अंदर, बुनियाद ही इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में होंगे ये क्या कहलाएंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे। अब बेटा, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल के अंदर हैं? पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास फर्स्ट ए हो गया, इसी तरह सेकंड ए हो गया। फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में होते हैं। देखते हैं कैसे होते हैं। देखो, फर्स्ट ए के अंदर हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इसी तरह सेकंड ए के अंदर हमारे पास है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बैरियम, और ये हमारे पास क्या है बेटे? रेडियम है। फर्स्ट ए और सेकंड ए, इन दोनों को हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल के अंदर है। अब कैसे, ज़रा इसको देखिए। इसका एटॉमिक नंबर 1 है, ये 3 है, 11, ये 19 हो गया। यहाँ तक काफ़ी आप समझ लेंगे। फिर अब देखें कि अगर मैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो ये क्या आता है? 1s1। अगर हम लिथियम के लिखते हैं तो ये क्या आता है? 1s2, 2s1। सोडियम की 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। बेटा, अगर आप गौर करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है? इसके एस के अंदर है। लिथियम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है? वो भी एस ऑर्बिटल के अंदर है। इसी तरह सोडियम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो भी एस ऑर्बिटल के अंदर है। देखो ना, इन सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है? एस ऑर्बिटल के अंदर है। तो यही तो बात है, हम पहले से ये कह रहे हैं कि ऐसे एलिमेंट जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल के अंदर होंगे, जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल के अंदर होंगे, ये क्या कहलाएंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे। और यहाँ से क्लियर हो जाता है कि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल के अंदर है। इसलिए हम फर्स्ट ए ग्रुप, इस ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स को हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। अब सेकंड ए की अगर हम बात करें तो इसका हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है 4, ये होता है 12। बेरिलियम की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये आएगा 1s2, 2s2। मैग्नीशियम के लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब देखो बेटा, बेरिलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? एस ऑर्बिटल के अंदर है। इसी तरह मैग्नीशियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? वो भी एस ऑर्बिटल के अंदर है। तो इसलिए सेकंड ए ग्रुप जो है, इसके एलिमेंट्स को भी हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। क्यों? क्योंकि इन तमाम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल के अंदर है। जिस तरह बेरिलियम और मैग्नीशियम के, इसी तरह कैल्शियम, पोटेशियम, इन सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो एस ऑर्बिटल के अंदर होंगे। इसके अलावा अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, किसकी? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो बेटा इसकी हमारे पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS1। जबकि सेकंड ए जो है इसकी क्या होती है NS2।
2। अब ये n क्या है बेटे, n इज़ द नंबर ऑफ पीरियड, n इज़ द नंबर ऑफ पीरियड। देखो कि इसके लिए क्या है, ns1 है, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हमारे पास है 1s1, इसके लिए क्या होगा 2s1, इसके लिए 3s1, ये 4s1, चलता जाएगा यूं ही। अब देखिए बेटा, इसकी हमने क्या लिखी है ns1 और इधर हमारे पास क्या है ns2। देखो ये 2 से स्टार्ट हुआ था, इधर हमने क्या लिखा है 2s2, इसका क्या है 3s2, इसी तरह इसका 4s2 आएगा, फिर इसका क्या आएगा 5s2 एस्टर। अब देखिए इनके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल के अंदर आ गए हैं, इनके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल के अंदर आ गए हैं। तो ऐसे तमाम एलिमेंट्स जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल के अंदर होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, s ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो फिलहाल तक आपने 3 चीज़ें देखी हैं। पहले क्या थी, डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन में क्या था, ऐसे तमाम एलिमेंट जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल के अंदर है। फिर आपने ये देखा पहला ग्रुप हो गया, इसके अलावा दूसरा ग्रुप हो गया, इनके अंदर तमाम के तमाम एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल के अंदर है, ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ आपने क्या देखी कि इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो फर्स्ट ए की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी ns1, जबकि सेकंड ए जो है इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी ns2 थी। समझ आ गई इसकी। चले नोट्स भी आपने बनाने, ज़रा लिखते जाए कि आपने एग्ज़ाम में इसको कैसे लिखना है, ठीक है। समझ तो लिया है ना आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये लिखना है, हेडिंग डालनी है s ब्लॉक्स एलिमेंट्स, ये आ गई हेडिंग। पहले आपने इसको डिफाइन कर देना है, ऑल द एलिमेंट्स विच हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन देयर s ऑर्बिटल, जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल के होंगे, आर कॉल्ड s ब्लॉक्स एलिमेंट, s ब्लॉक एलिमेंट। इसके बाद बेटा एक्सप्लेनेशन क्या डालनी है। एक्सप्लेनेशन में आपने क्या लिखना है, इन पीरियोडिक टेबल, लिखते जाए साथ साथ, इन पीरियोडिक टेबल फर्स्ट ए एंड सेकंड ए एलिमेंट्स हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन देयर s ऑर्बिटल and have electronic configuration ns1 and ns2 respectively। फर्स्ट ए के लिए ns1 है और सेकंड ए के लिए क्या है ns2 है रिस्पेक्टिवली। इसके बाद आपने बेटा एग्जांपल लिखनी है। एग्जांपल में आपकी मर्ज़ी है, वो जो मैंने 2 ग्रुप पूरे लिखे हैं वो लिख लें, भी आपकी मर्ज़ी है, वरना आप 2-3 एग्जांपल दे दें वो भी काफ़ी होंगी। अब इसमें देखिए, चले मैं लेता हूँ सोडियम की, ये क्या आएगा 1s2 2s2 2p 6 3s1, ये इसका वैलेंस ऑर्बिटल है। फिर इसके नीचे चले आ गया और लिख लेते हैं मैग्नीशियम की भी, ये आपने लिख देनी है। और लास्ट पे आपने एक लाइन लिखनी है जिसके अंदर लिखना है सोडियम इज अ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ए, इसके अंदर आपने ये लिखना है सोडियम इज अ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ए एंड हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल। फिर आपने लिखना है मैग्नीशियम इज अ एलिमेंट ऑफ सेकेंड ए एंड हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल। यहाँ तक लिखना है। समझ आ गई इसकी।
हाँ, तो इस तरह शार्ट लिखोगे ना, मेरे ख्याल में फिर नंबर आपके कम नहीं होंगे। ठीक है, हाँ लिखते रहो बेटे, शाबाश।